श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि आगामी वर्ष 2021 में मेष राशि वालों के लिए किस किस प्रकार के शुभाशुभ प्रभाव उन्हें देखने पड़ सकते हैं या कह सकते हैं कि वर्ष 2021 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि के लिए वर्तमान में दशम भाव में गुरु और शनि का गोचर है। वर्ष जब प्रारंभ होता है 2021 1 जनवरी को, तो वहां पर मंगल अपने ही मूल त्रिकोण में चल रहे होंगे जो मेष राशि के स्वामी है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में, गुरु नवमेश होकर दशमेश शनि के साथ नीच भंग करते हुए और शनि अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। बुधादित्य योग नवम भाव में, पंचमेश और षष्ठेश होकर नवम भाव में शंख नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु और शनि धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण कर रहे हैं। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। मंगल के द्वारा अपने रोचक योग का निर्माण हो रहा है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष में कुछ बेहतर उम्मीदों की तरफ बढ़ सकते हैं मेष राशि के जातक, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें कुछ संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। तो जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, उस पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से गत वर्ष की अपेक्षा कुछ बेहतर परिणाम इस वर्ष में मेष राशि के जातकों को प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति दशम और एकादश में रहेगी और शनि दशम भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन राहु और केतु अपने ही स्थान पर अपनी ही राशियों में पूरे वर्ष भर बने रहेंगे। तो कुछ क्षेत्रों में पक्ष कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में कर्म भाव के लिए तो अनुकूल है, लेकिन धन संचय में कहीं ना कहीं कमी करता है, वाणी को दोष देता है। शारीरिक मानसिक पारिवारिक समस्याओं से सामना ऐसे जातकों को करना पड़ सकता है। वाणी पर मेष राशि वाले जातकों को नियंत्रण रखना काफी उनके पक्ष में होगा, उनके कार्यों में साधक सिद्ध होगा। आकस्मिक रोग चोट आदि हो सकते हैं, क्योंकि मार्केश यानी द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र केतु के साथ अष्टम भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि में भी यह एक अच्छा फलदायी हो सकता है। गुप्त धन आदि का लाभ दिलाने में भी यह वर्ष सहायक हो सकता है। रोग निवारण क्षमता जातक की अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश लग्न में अपनी मूल त्रिकोण में विराजमान है। मेष राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में विराजमान है। सुखेश सुख भाव में गृह भूमि भवन वाहन आदि के भी अच्छे योग इस वर्ष में प्राप्ति के बनेंगे, क्योंकि लग्नेश यानी मंगल की चतुर्थ भाव पर और चतुर्थेश पर दृष्टि होगी, और वहीं पर नवमेश और दशमेश लाभेश इन तीनों की भी दृष्टि होगी, क्योंकि व्ययेश भी उसमें शामिल है। तो भूमि भवन आदि पर व्यय के संकेत भी इस कालखंड में यानी वर्ष 2021 में मेष राशि के जातकों के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में विराजमान है। साझेदारी के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि साझेदारी करते हैं तो सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। निर्णय लेने से पहले एक बार पुनः विचार कर लें। जीवन साथी के प्रति चिंता स्वाभाविक रूप से हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में अष्टमेश की दृष्टि में और केतु के साथ बैठा है, इसलिए उनके लिए पक्ष कुछ कमजोर हो सकता है। परस्पर विवाद हो सकते हैं या किसी रोग आदि के द्वारा उनके ऊपर व्यय की संभावनाएं अधिक बन सकती हैं। पंचम भाव का विचार करें तो पंचमेश नवम भाव में ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, कौशल के लिए, किसी नवीन कौशल की वृद्धि के लिए यह समय मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। विरोधियों पर विजय के लिए, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए वहां भी यह एक अनुकूल फलदायी होगा। पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ होगा। मित्रों से, बंधु बांधवों से सहयोग मिलेगा, लेकिन धन संचय में कहीं ना कहीं कमी के कुछ ना कुछ संकेत अवश्य दिखाई देंगे। अष्टम भाव अध्यात्म का है, आयु का है, लेकिन बाधाओं का भी है।
तो यहाँ पर थोड़ी सतर्कता रखना मेष राशि के जातकों के लिए आवश्यक है। अपने आहार पर, अपने विहार पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना उनके लिए बहुत ही आवश्यक होगा, ताकि अपने कार्यों में कोई बाधा पैदा ना हो सके। आहार पर नियंत्रण रखना, अपने खान पान की आदतों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी दुर्व्यसन में फंसने से बचना ही आवश्यक होगा, क्योंकि कोई भी दुर्व्यसन यदि अपनाया गया तो जातक के लिए हानिकारक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, मान मर्यादा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भी, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। इसलिए आहार विहार का विशेष ध्यान रखना मेष राशि के जातकों के लिए आवश्यक होगा। नवम भाव का विचार करें तो अपने गुरुजनों से, उच्च पदाधिकारियों से अच्छे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। भाग्य भी सहायक होगा, क्योंकि पंचमेश वहां पर बैठा है षष्ठेश के साथ, विरोधियों पर विजय मिलेगी। संतान संबंधी प्रगति के भी संकेत इस वर्ष में बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम से पंचम में है, तो उनके लिए भी एक प्रगति के संकेत अच्छे बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए यह वर्ष एक आशा की किरण लेकर आएगा। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता मिले, और जो नवीन रोजगार के इच्छुक होंगे, अपना पाठ्यक्रम पूरा करके रोजगार की इच्छा करते होंगे, उन्हें भी रोजगार प्राप्ति के साधन बनने के अच्छे संकेत बनेंगे। यदि कोई मेष राशि का जातक किसी ऋण आदि से ग्रस्त है तो ऋण मुक्ति के भी साधन बनेंगे, क्योंकि यहां पर स्वयं षष्ठेश और पंचमेश का योग नवम भाव में है। उच्चाधिकारियों से, अपने गुरुजनों से, अध्यापकों से, अपने से बड़ों से तालमेल बनाकर रखा गया, तो उनकी कृपा से, उनकी सहायता से अपने हर क्षेत्र में, हर कार्य में जातक सफलता प्राप्त करने की स्थिति में रहेगा। जिन्हें रोजगार की आकांक्षा होगी, जो रोजगार के इच्छुक होंगे, उनके लिए तो रोजगार के अवसर खुलेंगे ही। जो वर्तमान में रोजगार कर रहे होंगे उनके लिए भी एक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, प्रोन्नति के, प्रमोशन के, वेतन वृद्धि के। यदि वे परिवर्तन करना चाहते हैं, अन्यत्र कहीं अपनी नौकरी का परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वह भी उनके लिए अनुकूल ही सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश और षष्ठेश का योग नवम भाव में है। भाग्य वहाँ पर उनका साथ देगा, सहयोग करेगा। दसम भाव में नवमेश दशमेश के साथ धर्म कर्माधिपति योग बनाते हुए बैठा है, लेकिन यहाँ पर मेष लग्न में या मेष राशि के साथ धर्म कर्माधिपति योग बहुत बलवान नहीं माना जाता है। फिर भी यहाँ पर गुरु का नीच भंग होगा शनि के साथ, तो वह अच्छा लाभ देने में भाग्य का सहायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में अच्छी ऊंचाइयों को ऐसे जातक छू सकते हैं यदि उनकी दशा अंतरदशा उनके पक्ष में चल रही होंगी, क्योंकि गोचर अनुकूल है। राहु केतु और शुक्र का गोचर थोड़ा सा कमजोर है वर्ष प्रारंभ में, हालांकि ये बदलते रहते हैं शुक्र आदि तो, लेकिन राहु और केतु इन्हीं स्थानों में पूरे वर्ष भर बने रहेंगे, तो वहाँ थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जब 11 नंबर में यानी मकर में के अलावा कुंभ में गोचर होगा गुरु का, वह मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम श्रेणी का धन लाभ, व्यापार लाभ और महत्वपूर्ण कार्य सिद्धियों का योग बनाएगा। जो विवाह के आकांक्षी होंगे मेष राशि के जातक, उनके लिए कुंभ में जब गुरु आएगा तो वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, और शनि की वर्तमान में सप्तम भाव पर दृष्टि चल ही रही है गोचर में, तो दोहरा गोचर जब प्रभावी होगा तो अप्रैल से उनके विवाह के योग भी बन सकते हैं, जिनके लिए विवाह की दशा अंतरदशा अनुकूल हो और विवाह के आकांक्षी हो। प्रेम संबंधों में युवा वर्ग को थोड़ा सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंचमेश और षष्ठेश एक साथ नवम भाव में हैं, और क्योंकि लग्नेश मंगल मूल त्रिकोण में अष्टम को देखता हुआ, जहां पर शुक्र स्वयं सप्तमेश होकर बैठा है, तो अपने विपरीत वर्ग से संबंधों में थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अनावश्यक और बिना किसी सूझबूझ के किसी से भी मित्रता करना थोड़ा सा उनके लिए इस क्षेत्र में कमजोर पक्ष हो सकता है। मान भंग हो सकता है, विवाद हो सकता है, या प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे सकती है।
12वें भाव को हम देखें तो 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है, तो शुभ कार्यों पर व्यय होंगे और वो व्यय आगे आने वाले समय के लिए अनुकूल होंगे। कहीं पर निवेश किया जा सकता है, किया गया निवेश आने वाले समय में अच्छा लाभ दिलाकर जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। अतः आज की कक्षा में मेष राशि वालों के लिए इतना ही। आगे दूसरी वृष राशि के लिए बताएंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।